सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का हर एक क्विज वीडियो प्रत्येक दिन हर सुबह लेकर आया करते हैं, जो आपके स्कूल की प्रार्थना सभा में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जितने भी वीकली टेस्ट होते हैं उसके आंसर की मैं इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ, और मॉडल सेट की सारी जानकारियाँ जो भी होते हैं मैं इसी चैनल पर देता हूँ। तो अगर हर इस तरह का क्विज आप पाना चाहते हैं, वीकली टेस्ट का सॉल्यूशंस पाना चाहते हैं, तब हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यह जो क्विज है यह आपका 11/1/2025 का है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। और यदि इस क्वेश्चन का यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़कर आप वहाँ से इस क्वेश्चन का PDF ले सकते हैं। तो यह देखिए कि आपका पहला सुविचार क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, शोध और नवाचार पर ध्यान देना होगा। तो यह कहानी किसका था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, जिनका भी फिलहाल में ही देहांत हो चुके हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए मैं उतना समझ ना करते हुए फिर यहाँ से आपका जो मेन जो मुद्दा है मैं यहाँ से आता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 11/1/2025 दिन शनिवार, जो कि आज क्विज का वीडियो भी होने वाला है। तो अगर यदि आप क्विज का वीडियो का आंसर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर इसमें आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा क्लास का आपको आंसर चाहिए वीकली टेस्ट का। तो को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाला मुख्य समाचार पत्र, चलिए देखते पढ़ते हैं। तो पहला आपका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो क्या है? श्रीलंका के राष्ट्रपति, ध्यान से सुनिएगा कि और जीके आपका बन रहा है अनुराग कुमार। अभी देखिए फिलहाल में ही झारखंड थी श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन बना है? तो अनुराग कुमार। देशांतरण के RND वैक्सीकरण के लिए राष्ट्रीय पहल शुरू की है। इस पहल के उद्देश्य अनुसंधान का मुख्य वृद्धि, उत्पादों एवं बदलना, आर्थिक विकास का सामाजिक प्रगति को बढ़ावा। तो ये संदर्भ क्या है? तो संदर्भ देख सकते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने RND व्यवसायीकरण के लिए राष्ट्रीय पहल शुरुआत। उसके बाद नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो वित्त वर्ष 2024-25 यानी कि जो ख़त्म हो गए या जो शुरू हुए हैं उनका में भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP, ध्यान से सकल घरेलू उत्पाद के एक और नाम से जानते हैं GDP, 64% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा जो GDP जो है सकल घरेलू उत्पाद वह 6.4% अगर बढ़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हम लोग के लिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय संख्या कार्यक्रम NSO द्वारा जारी चालू वित्त वर्ष। तो यहाँ पे ये थे आपका। अब यहाँ पे देख सकते संदर्भ क्या है? संदर्भ है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, और फिर और इसी में कुछ लिखा गया कि एक के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP के पहले अग्रिम अनुमानों का अनुमान नाम मात्रा GDP में 9.7% की वृद्धि दर देखी गई है। अभी तक जो हाई जो देखी गई है GDP का वृद्धि वो आपका 9.7 तक है, जो कि अभी हम लोग ऊपर में देखे 4 पॉइंट समथिंग में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर क्या है कि झारखंड सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है। वह सरकारी कर्मचारियों को 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए, इसके लिए हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। तो यह हेल्थ इंश्योरेंस के संदर्भ में है, आप देख सकते हैं राज्य स्तर की बात किए गए हैं। उसके बाद आपका खेल जगत से। तो खेल जगत से क्या लिखा क्या है? तो गत चैंपियन शिवा थप्पा ने वेल्ट वेरल्स 60 और 65 भार वर्ग में इनासियत खान को हराकर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन में अपने अभियान का शुरुआत की। 2012 लंदन ओलंपिक में क्वालीफाई करने वाली पहले युवा असम के शिवा ने इनायत को 5-0 से हराया, राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन। तो ये भी हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश का जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वह दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये था आपका खेल जगत का, शिक्षा करियर का। थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलते हैं यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है।
तो देख सकते हैं यहाँ से आपका में शुरू होता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए यह कक्षा 1 से लेकर 5 तक के। तो पहला क्वेश्चन से बूझो तो जानो, एक बक्से में बंद कर रखते हो और बाहर निकाल कर जला देते हो, बताओ कौन हूँ मैं। तो वह माचिस का डिब्बा। देखते हैं कि हमेशा माचिस के डिब्बा का जो तिलिया जो होती है उसको बक्से में रखा जाता है, यानी कि उसका जो बॉक्स होता है, और फिर जलाने टाइम उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशम के कीड़े किन वृक्षों की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो वह शहतूत के पेड़ होते हैं जिसपे रेशम के कीड़ों को पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2024 में कुल कितने दिन होंगे। यह एक लीप वर्ष है, 366 दिन होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष पता है कि 366 दिन के होते हैं। राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो प्रेसिडेंट कहते हैं। अंग्रेजी में राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट कहते हैं। तो वहीं पे प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ महाअभियान किस राज्य में चल रहा है। तो यह आपका झारखंड राज्य में चल रहा है। बहुत बार एक बार देखा भी जा चुका है कि बच्चे लोग सिटी बजाकर बच्चे लोग को बुलाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह कक्षा 6 से लेकर 8 तक की विद्यार्थियों के लिए कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120/80 होते हैं। पृथ्वी का देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो वह आपका 6 जून को होता है, जो कि आपका 6 क्लास के ज्योग्राफी के बुक में दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा रखिएगा। तो 14 मई 1974 को पोखरण, यानी कि राजस्थान में पड़ता है, पोखरण एक जगह है, वहाँ पे परमाणु बम का निरीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास में कितने वेद होते हैं। तो समास में 6 वेद होते हैं। उसके बाद है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो दक्षिण में जो सो हिंद महासागर है, वही आपका पश्चिम में अरब सागर है, तो वही पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी, और वही आपका उत्तर में हिमालय होते हैं। इस तरह से आपका ये खत्म हुआ है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो यह कक्षा आपका 9 से पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो वह आपका प्राकृतिक सूचक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, 1912 में प्रसिद्ध टाइटैनिक किस समुद्र में डूब गया था। तो वह अंटार्कटिक महासागर में डूब गए थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो 89 तारामंडल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, खो खो खेल में कितने कॉन्स लेंस होते हैं। तो 8 क्रॉस लेंस होते हैं। और 5 आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इस तरह से आपका सारे आज का क्विज वीडियो आपका कंप्लीट होते हैं। और अगर यदि आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमारा PDF इसका ले सकते हैं।